हेलो फ्रेंड्स, फिन आइडियाज़ में आपका स्वागत है। अब हम समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड। सपोज निफ्टी 6035 चल रहा है और हम 6000 और 6100 का कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड बनाते हैं। तो हमने 6000 का कॉल बाई किया 90 रुपीज़ में और 6100 के दो कॉल बेचे 40 रुपए में। तो हमने 90 रुपीज़ पे किया और 40 और 40 80 रुपए रिसीव किए, तो नेट हमने 10 रुपीज़ पे किया। सो इसका मीनिंग हुआ कि हमारा कॉस्ट ऑफ स्प्रेड आया 10 रुपीज़ नेगेटिव। फ्रेंड्स, जब भी हमारा कॉस्ट ऑफ स्प्रेड नेगेटिव आता हो तो हमें फ्रंट स्प्रेड में दो ब्रेक इवन मिलेंगे, लोअर ब्रेक इवन और अपर ब्रेक इवन। और यदि कॉस्ट ऑफ स्प्रेड पॉजिटिव हो, मतलब नेट प्रीमियम हमने रिसीव किया हो, तो हमें ब्रेक इवन केवल एक ही मिलेगा। तो यहां पे क्योंकि हमने 10 रुपीज़ पे किए हैं, इसलिए हमारे दो ब्रेक इवन होंगे। यहां पे हमारा स्प्रेड रेंज होगा 100 रुपी, दैट इज हायर स्ट्राइक माइनस लोअर स्ट्राइक, और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा स्प्रेड रेंज प्लस कॉस्ट ऑफ स्प्रेड। तो स्प्रेड रेंज है 100 प्लस कॉस्ट ऑफ स्प्रेड है -10, तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 90 रुपीज़। तो अब हम ढूंढते हैं ब्रेक इवन। तो यहां पे हमारा लोअर ब्रेक इवन पॉइंट होगा लोअर स्ट्राइक प्लस कॉस्ट ऑफ स्प्रेड, दैट इज 6000 प्लस 10 रुपीज इज कॉस्ट ऑफ स्प्रेड। तो 6010 विल बिकम आवर लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। ग्राफिकली यदि देखें तो हमने यहां पे 6000 का एक कॉल बाई किया था और 6100 के दो कॉल बेचे, तो नेट 10 रुपीज़ हमने पे किया। तो 6000 के नीचे हर जगह पे हमें 10 रुपए का लॉस है। और जैसे ही मार्केट 6000 से ऊपर जाने लगता है तो 6000 प्लस 10 6010 पे हमारा लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। उसके बाद क्योंकि कॉस्ट ऑफ स्प्रेड 10 रुपीज़ है और स्प्रेड रेंज 100 रुपी है, इसलिए हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 90 रुपीज़ का। तो 6100 पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 90 रुपीज़ मिलते हैं। और उसके बाद हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अपर ब्रेक इवन का फॉर्मूला होगा हायर स्ट्राइक, दैट इज 6100 प्लस मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज ₹90। तो 6190 will become our upper break even point। तो यहां पे अपर ब्रेक इवन का फॉर्मूला बना हायर स्ट्राइक प्लस मैक्सिमम प्रॉफिट। तो 6100 प्लस 90 6190 बना हमारा अपर ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम ढूंढते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लेडर। फ्रंट स्प्रेड और फ्रंट स्प्रेड लेडर में यही डिफरेंस है कि जो स्ट्राइक्स हम सेल करते हैं फ्रंट स्प्रेड में वो दोनों स्ट्राइक सेम होती है और लेडर में वो दोनों स्ट्राइक अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमने 6000 का एक कॉल 90 रुपीज़ में बाई किया और 61 और 62 के एक एक कॉल हमने 40 और 20 में बेचे, तो नेट 30 रुपीज़ हमने पे किया। तो यहाँ पे भी हमने नेट प्रीमियम पे किया है, इसलिए हमारे दो ब्रेक इवन होंगे, लोअर और अपर। तो नेट 30 रुपीज़ पे किया, इसलिए बिलो 6000 हमें हर लेवल पे 30 रुपीज़ का लॉस है। और जैसे ही मार्केट 6000 से ऊपर जाता है तो 6000 प्लस 30 6030 विल बिकम आवर लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। और 6030 के ऊपर हमें प्रॉफिट होना शुरू होगा। तो क्योंकि स्प्रेड रेंज 100 पॉइंट का है, इसलिए हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 70 रुपीज़। तो 6100 पे हमारा 70 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जो 6200 तक इंटैक्ट रहेगा। पर आफ्टर 6200 मेरा प्रॉफिट कम होने लगेगा। तो फ्रंट स्प्रेड की तरह फ्रंट स्प्रेड लेडर का भी यही फॉर्मूला है, हायर स्ट्राइक प्लस मैक्सिमम प्रॉफिट विल बिकम योर अपर ब्रेक इवन पॉइंट। तो 6200 प्लस 70 6270 विल बिकम योर अपर ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहां पे लोअर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला भी सेम है, लोअर स्ट्राइक प्लस कॉस्ट ऑफ स्प्रेड। तो 6000 प्लस 30 6030 इज आवर लोअर ब्रेक इवन पॉइंट एंड हायर ब्रेक इवन पॉइंट अपर स्ट्राइक प्लस मैक्सिमम प्रॉफिट,
तो 6200 प्लस 70, 6270 विल बिकम आवर अपर ब्रेक इवन पॉइंट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड एंड कॉल रेशियो फ्रंट स्प्रेड लेडर। थैंक यू।